नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. बच्चों, हमने कृत प्रत्यय की परिभाषा देखी, उसके प्रकार देखे और उससे बनने वाले उदाहरण देखे. अब हम तद्धित प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उसके प्रकार देखेंगे उदाहरण से. तो सबसे पहले तद्धित प्रत्यय है उसकी परिभाषा देखते हैं. तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं. तो बच्चों, हमने कृत प्रत्यय की परिभाषा देखी थी. उसमें क्या था? क्रिया के धातु रूप में. और यहाँ पर क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं. अब यहाँ पर हमने एक टेबल है. अब टेबल में जैसे कला है, तो कला है वो संज्ञा है, तो संज्ञा के पीछे तद्धित प्रत्यय हमने लगाया काल, तो एक नया शब्द मिला हमें. क्या? कलाकार. ओके. अब दूसरा है मीठा. तो मीठा क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण. तो मीठा क्या है? विशेषण. तो विशेषण के पीछे हमने आस तद्धित प्रत्यय लगाया, तो हमें क्या मिला? नया शब्द मिठास. उसके बाद अपना. तो अपना क्या है? सर्वनाम है. तो सर्वनाम के पीछे हमने तद्धित प्रत्यय अपनापन लगा दिया, तो हमें नया शब्द क्या मिल गया? अपनापन. और उसी तरह बाहर, वो अव्यय है, प्रत्यय है, तो उसके पीछे हमने ई लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? बाहरी. तो आपको पता चला तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? संज्ञा, जो शब्द या जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं. तो जैसे हमने यहाँ पर कला यानी संज्ञा, मीठा यानी विशेषण, अपना यानी सर्वनाम और बाहर यानी अव्यय जो प्रत्यय लिया है, उसके पीछे हमने इन प्रत्ययों को जोड़कर नए प्रत्यय शब्दों को नए प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया है. तो अब हम उसके प्रकार देखेंगे और प्रकार के उदाहरण भी देखते जाएंगे. ओके. तो बच्चों, अब तद्धित प्रत्यय है उसके प्रकार देखेंगे. तो उसके प्रकार कितने हैं? तो उसके 9 प्रकार हैं. कितने? 9 प्रकार हैं. तो कौन कौन से? तो सबसे पहले स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय. दूसरे नंबर पे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय. तीसरे नंबर पर है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय. चौथे नंबर पे है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय. 5वें नंबर पे है भाववाचक तद्धित प्रत्यय. 6वें नंबर पे है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय. 7वें नंबर पे है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय. 8वें नंबर पे है लघुतावाची तद्धित प्रत्यय. और 9वें नंबर पर है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय. अब हम इन प्रत्ययों की परिभाषा और साथ साथ उसके उदाहरण देखेंगे. जैसे स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा तो स्त्रीलिंगवाचक शब्द बन जाएंगे. यदि कर्तृवाचक सुने, कर्तृवाचक ने कार्य को करने वाले, उसमें शब्द तद्धित प्रत्यय जुड़ेंगे तो हमें कर्ता का बोध होगा. फिर यहाँ पर स्थान का बोध होगा. यहाँ पर गुणवाचक जुड़ेंगे तो गुण संबंधी नए शब्दों का निर्माण होगा. यहाँ भाववाचक संबंधी से उनसे हमें नए नए शब्द, बहुवचन, संबंध, लघुतावाची और क्रमवाची जैसे नए नए शब्द मिलते चले जाएंगे. तो बच्चों, अब हम उसकी परिभाषा और उसको उदाहरण सहित देखते हैं. अब हम सबसे पहले स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय है उसकी परिभाषा देखते हैं. जिन तद्धित प्रत्ययों से या के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं उन्हें
स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हम इसकी सारणी देखते हैं। तो स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय, उसके बाद उसके शब्द और प्रत्यय के योग से बना शब्द। तो सबसे पहले तद्धित स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय कौन सा है, तो कौन कौन से है, सॉरी, तो जैसे ई है, इन है, आ, आनी, नी, आइन, इया और इनी, ये है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। अब वो जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तो नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब जैसे हमने ई शब्द, ई है तद्धित प्रत्यय है, कौन सा, स्त्रीलिंग वाचक। अब हमने चाचा के पीछे जोड़ दिया तो क्या बच जाएगा, चाची। लड़का के पीछे ई जोड़ दिया तो क्या बच जाएगा, लड़की। उसके बाद इन, तो धोबी के पीछे जोड़ेंगे तो धोबिन। लुहार के पीछे जोड़ेंगे तो लुहारिन। फिर आ जोड़ेंगे तो शिष्या, बाला। आनी जोड़ेंगे तो देवरानी, नौकरानी। उसके बाद नी जोड़ेंगे तो शेर और शेरनी, मोर तो मोरनी। उसके बाद आइन जोड़ेंगे तो आइन में बाबू तो बबू आइन, पंडा तो पंडाइन। उसके बाद हम इया जोड़ेंगे प्रत्यय तो बूढ़ा तो बुढ़िया, बंदर तो बंदरिया। इनी जोड़ेंगे तो क्या, तपस्वी तो तपस्विनी और हाथी तो हथनी। ओके, तो हमने स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय से नए शब्द हमने बनाए। अब हम दूसरे नंबर पर देखेंगे कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय। तो अब उसकी पहले परिभाषा देखते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य के करने का बोध होता है, करने वाले का अर्थात कर्ता का बोध होता है, उसे कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इसके हम कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं, कौन से शब्दों के पीछे लगाए और कौन से नए नए शब्द बने, अब हम उस सारणी में देखते हैं। तो जैसे गर है तो गर है तो जादू और बाजी शब्द के पीछे हमने इन प्रत्यय को लगा दिया तो हमें कौन से दो नए शब्द मिले, जादूगर और बाजीगर। उसके बाद वाला तो दुकान वाला और दूध वाला। उसके बाद आरी तो हमने भीख के पीछे आरी लगा दी तो हमें एक नया शब्द मिला, क्या, भिखारी। भिखारी मतलब ये करता है, कर्तुवाचक शब्द हमें मिले। तो कर्तु यानी कर्ता को करने वाला। तो भीख कौन मांगता है, तो भीख तो भिखारी ही मांगता है ना। उसी तरह कार प्रत्यय को हमने जोड़ा तो चित्र के पीछे तो हमें मिल गया चित्रकार और पत्र के पीछे जोड़ा तो पत्रकार। उसी तरह ई तो तेल के पीछे जोड़ा तो तेली और रोग के पीछे जोड़ा तो रोगी। उसी तरह एरा तो लुट के पीछे जोड़ा तो क्या बन जाएगा, लुटेरा। इतना बच्चों समझ में आ रहा है। अब हम तीसरा इसका प्रकार देखेंगे तद्धित प्रत्यय का। तो तीसरा प्रकार कौन सा है, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। तो अब पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों से स्थान यानी जगह का बोध हो उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब उसके कौन कौन से स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय हैं, तो जैसे इया, वाला, ई और वी। अब हम इनको शब्दों में जोड़ेंगे तो हमें नए शब्द मिलेंगे। तो हमने स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय है वो जयपुर में इया जोड़ा तो हमें नया शब्द क्या मिला है, जयपुरिया। मुंबई में जोड़ा तो मुंबईया। अब वाला तो वाला प्रत्यय हम दिल्ली के पीछे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा दिल्ली वाला। मथुरा के पीछे जोड़ेंगे तो मथुरा वाला, अर्थात यह मथुरा वाला है। तो मथुरा है वो प्लेस के बारे में पता है, जगह के बारे में पता चला ना कि ये जयपुर का है, ये मुंबई का है, ये दिल्ली वाला है और ये मथुरा वाला, अर्थात हमें स्थान का पता चल रहा है। अब ई जोड़ेंगे तो बंगाल के पीछे जोड़ेंगे तो बंगाली, गुजरात के पीछे जोड़ेंगे तो गुजराती, मतलब यह गुजराती है, यह बंगाली है। तो कहाँ का रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं और यह बंगाल के रहने वाले हैं। उसी तरह वी जोड़ेंगे
और लखनऊ के पीछे जोड़ेंगे तो लखनवी। इस तरह से स्थानवाचक तद्धित प्रत्ययों को जोड़ने से हमें नए नए शब्द मिले। अब चौथे नंबर पे आता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की पहले परिभाषा देखेंगे तो जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के गुण का या उसकी विशेषता का बोध होता है उसे हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हम तद्धित प्रत्यय गुणवाचक है शब्दों के साथ जोड़ेंगे और नए शब्द यहाँ पर बना रहे हैं। ये बने हुए आपको सारणी में दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे आ तद्धित प्रत्यय जुड़ा गुणवाचक प्यास के पीछे तो क्या बना प्यासा। ठंड के पीछे जुड़ा तो ठंडा। ईय तो क्रोध के पीछे जुड़ा तो क्रोधी और कीमत के पीछे जुड़ा तो कीमती। ईय है यानी दर्शन और प्रार्थना तो प्रार्थनीय और दर्शनीय। इला तो रंग के पीछे जुड़ा तो रंगीला और शर्म के पीछे जुड़ा तो शर्मीला। तो ये उसका गुण है, इसका विशेषता है कि यह लड़का शर्मीला है, यह रंगीन है या रंगीला किस्म का है। तो हमके उसके स्वभाव के बारे में अर्थात गुण के बारे में प्राणी व्यक्ति की विशेषता के बारे में हमें पता चल रहा है। तो यह उसके गुण है वो हमें प्रदर्शित कर रहा है ना। तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय से हम नए नए शब्द बना रहे हैं। अब जैसे इक प्रत्यय जोड़ेंगे धर्म के पीछे और दिन के पीछे तो हमें क्या जुड़ेगा धार्मिक और क्या जुड़ेगा दैनिक। लू जोड़ेंगे तो दयालु और श्रद्धालु। उसके बाद वान तो धन के पीछे जुड़ेगा तो धनवान और गुण के पीछे जुड़ेगा तो गुणवान। उसी तरह इन तो रंग के पीछे जोड़ेंगे तो रंगीन और नमक के पीछे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नमकीन। फिर ईय जाति के पीछे जोड़ेंगे तो जातीय और राष्ट्र के पीछे जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय। वती गुण के पीछे जोड़ेंगे तो गुणवती, बल के पीछे जोड़ेंगे तो बलवती। उसी तरह मति तो बुद्धि और रूप तो बुद्धिमती और रूपमती। एला तो विष के पीछे जोड़ेंगे तो विषैला और वन के पीछे जोड़ेंगे तो वनैला। उसी तरह इन प्रत्यय है वह स्वप्न के पीछे जोड़ेंगे तो स्वप्निल और स्नेह के पीछे जोड़ेंगे तो स्नेहिल। उसी तरह अंत प्रत्यय है सुख के पीछे जोड़ेंगे तो सुखांत और दुख के पीछे जोड़ेंगे तो दुखांत। और अंत में इत प्रत्यय है वो इत प्रत्यय हर्ष के पीछे जोड़ेंगे तो क्या होगा हर्षित और घृणा के पीछे जोड़ेंगे तो घृणित। इस तरह से हमें गुणवाचक तद्धित प्रत्ययों को शब्दों के पीछे जोड़ने पर नए शब्द हमें मिले। अब है 5वें नंबर पर है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय की परिभाषा पढ़ें तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाएं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय को शब्दों के पीछे जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ता है तो मनुष्य के पीछे जुड़ा प्रत्यय तो मनुष्यता, मित्र के पीछे जुड़ा तो मित्रता। तो आपको दो भाववाचक संज्ञाएं मिली, मित्र से मित्रता और मनुष्य से मनुष्यता। अब त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो देव के पीछे जोड़ेंगे तो देवत्व और व्यक्ति के पीछे जोड़ेंगे तो व्यक्तित्व। उसी तरह आपा बुढ़ा के पीछे जोड़ेंगे तो बुढ़ापा और पूजा के पीछे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पूजापा। उसी तरह पन है प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा लड़का के पीछे तो लड़कपन और बच्चा है तो बचपन बन जाएगा। अब ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बीमारी, बीमार तो बीमारी, चालक चाला तो वो बन जाएगा चालाकी। उसी तरह आई प्रत्यय है अच्छा शब्द और कंबा शब्द लंबा शब्द के पीछे बच्चों यहाँ पर कंबा लिखा है उसकी जगह लंबा शब्द है उसके पीछे जोड़ेंगे तो अच्छा से क्या बन जाएगा अच्छाई और लंबा से क्या बन जाएगा लंबाई। उसी तरह ईमा, ईमा शब्द हम
प्रत्यय जोड़ेंगे किसके पीछे, काला के पीछे, तो क्या बन जाएगा कालीमा, और लाल के पीछे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा लालिमा। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं बन रही है। किसके, भाववाचक तद्धित प्रत्ययों को शब्दों के पीछे जब जोड़ा जा रहा है तो हमें भाववाचक संज्ञाएं के नए नए शब्द मिल रहे हैं। फिर आहट, आहट को हम चिकना के पीछे जोड़ेंगे तो चिकनाहट, और कड़ुआ के पीछे जोड़ेंगे तो कड़ुआहट। और ईयत, ईयत प्रत्यय है, इंसान के पीछे और हैवान के पीछे जोड़ेंगे, इंसान से इंसानियत और हैवान से हैवानियत शब्द हमें मिले। कौन सी, भाववाचक संज्ञाएं हमें प्राप्त हुई। अब है 6वें नंबर पर हम तद्धित प्रत्यय का प्रकार देखेंगे, वह कौन सा है, बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। तो अब हम उसकी परिभाषा पढ़ें। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है। बहुवचन यानी जैसे एक वचन है तो एक वचन से हम बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल वर्ष है उसके संदर्भ में बताया गया है। तो बहुवचन तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करें, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचन तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो कौन से हैं तद्धित प्रत्यय बहुवचनवाची, तो ए चंद्र बिंदी लगी है ए के ऊपर, या तो या के ऊपर चंद्र बिंदी लगी है, और इया तो या के ऊपर चंद्र बिंदी लगी है। अब हम इन प्रत्ययों को शब्दों के साथ जोड़ेंगे तो हमें कौन से, बहुवचनवाची तद्धित प्रत्ययों को जोड़ने पर हमें बहुवचन शब्द मिलेंगे। तो जैसे कन्या के पीछे ए जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, कन्याएं, लता के पीछे जोड़ेंगे तो लताएं, बहू के पीछे जोड़ेंगे तो बहुएं, और वधु के पीछे जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, वधुएं। इतने सारे बहुवचन शब्द हमें मिल गए। अब उसके बाद या प्रत्यय जोड़ेंगे तो चिड़िया तो चिड़िया, एक वचन में चिड़िया है तो बहुत सारी क्या होगी, तो चिड़िया। उसी तरह गुड़िया तो एक वचन है तो उसको बहुवचन में हम कौन सा प्रत्यय जो या जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, गुड़िया। अब है इया, इया प्रत्यय जोड़ेंगे जैसे नदी तो क्या बन जाएगी, नदियाँ, और दवाई के पीछे जोड़ेंगे तो दवाइयाँ। तो इस तरह हमने 6वें नंबर पर बहुवचनवाची तद्धित प्रत्ययों को परिभाषा सहित देखा। अब हम 7वें नंबर पर आते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो उसके संबंध को अब हम उसकी परिभाषा देखेंगे। तो जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है उन्हें हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संबंध मतलब हमारे एक दूसरे का रिलेशन है, वो हमें पता चलता है, उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। तो अब संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं, एरा, आल और एय। अब हम इनको शब्दों के पीछे जोड़ते हैं। जैसे हमने एरा, तो एरा है वो मामा के पीछे जोड़ा तो ममेरा बन गया, मौसा के पीछे जोड़ा तो मौसेरा बन गया। ओके। अब आल, अब ससुर के पीछे जोड़ेंगे तो ससुराल, और नाना के पीछे जोड़ेंगे तो ननिहाल। ओके। अब एय, तो एय प्रत्यय राधा के पीछे जोड़ेंगे तो राधेय, और कुंती के पीछे जोड़ेंगे तो कुंतेय, कौनतेय, क्या बन जाएगा, कौनतेय। अब अंत में 8वें नंबर पे है लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। और जिन तद्धित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उसे लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब लघुता मतलब यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई के बारे में कहा। तो जहाँ हम लघुता, लघु यानी छोटा होता है, तो हमें इससे लघुतावाची शब्दों को जोड़कर, प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्द मिलेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर ईया जोड़ा, ईया प्रत्यय जोड़ा किसके पीछे, खाट के पीछे, तो हमें खटिया मिला। डिब्बा के पीछे जोड़ा तो डिबिया मिला। ओके। अब ईय तो रस्सी, टोकरा तो टोकरी।
री प्रत्यय जोड़ेंगे तो कोठा तो कोठरी और छाता तो छतरी। उसी तरह डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो संदूकड़ी और पंख तो पंखुड़ी। अब टी जोड़ेंगे प्रत्यय तो लंगोट तो लंगोटी। ओके, तो आपको कौन से लघुतावाची प्रत्यय समझ में आ गए। और अब हम तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत लास्ट में क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय देखते हैं। पहले हम उसकी परिभाषा देखें। जिन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से क्रम यानी सीक्वेंस 1 2 3 4 क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय में वां यानी चंद्र बिंदी जोड़ेंगे किसके पीछे, 9 और 10 के। तो हमें कौन सा नया शब्द मिलेगा, 9वां 10वां क्रम मिला। तो इसका 9वां क्रम है, इसका 10वां क्रम है। उसी तरह हरा शब्द है 1 और 2 के पीछेंगे तो इकहरा और दोहरा। उसी तरह गुना शब्द है, गुना प्रत्यय है, हम 2 और 3 के पीछे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुना 3 गुना। तो बच्चों हमने शब्द संरचना देखी। शब्द संरचना के अंतर्गत हमने उपसर्गों के द्वारा शब्दों को बनाना सीखा। हमने प्रत्यय के द्वारा शब्दों को बनाना सीखा। प्रत्यय के प्रकार देखे और उपसर्ग के प्रकार देखे। तो अब आपको शब्द संरचना इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम कौन कौन से प्रत्ययों को जोड़कर हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं और कौन कौन से उपसर्ग को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों एक बार फिर से मैं उपसर्ग की परिभाषा बताऊं तो जो ऐसे शब्दार्थ जो कोई भी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं, और ऐसे शब्दार्थ जो मूल शब्द के पीछे या अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो हमने प्रत्यय और उपसर्ग के द्वारा शब्द संरचना यानी शब्दों को बनाना सीखा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।